9 जून 2026 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है और कहता है कि देखो भारत देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी ग्रोथ हासिल कर ली है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है 2014 से लेकर 24 या 26 तक। लेकिन इस आर्टिकल को आप सिर्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स का एक गुणगान की तरह मत लीजिए। डोंट टेक इट एज अ ब्यूगल ऑफ द गवर्नमेंट्स अचीवमेंट। If you are preparing for UPSC mains examination, you know exactly how important this particular article is. And what I have done is I have incorporated whatever information or important data or facts are there in this particular article. ये आर्टिकल हमारे लिए बात करता है कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग यानी कि पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के तहत सरकार ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अंजाम तो दिया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हम अपने मेंस के आंसर में डायरेक्टली एज एग्जांपल्स पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जहां पे एक डेटा ये दिया गया है कि पब्लिक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है और ये कंपैरिजन वो 2014 से करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है सरकार और सरकार कह रही है कि देखो भाई, हमने रेलवेज, रोडवेज, मेट्रो सबके नेटवर्क्स को इंक्रीज किया है और यहां से आपको पता चलता है कि ये कितनी बड़ी गोल्ड माइन है हमारे मेंस करंट अफेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहां से आप बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हो कि जो डेटा आप कोट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वाटर एंड हाउसिंग के बारे में कोई भी आंसर लिखना है तो वहां पे आप बता सकते हो कि प्रेजेंटली जो हमारा टैप वाटर कवरेज है वो कितना है, 82%, और 98 लाख हम घर बना चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। कहने का मतलब है कि आपका काम एज एन एस्पिरेंट एक्सट्रैक्ट करना है आपके लिए जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। इस पूरे आर्टिकल के जरिए मैंने यही किया है। आगे देखेंगे तो यहां पे आपको डेटा नंबर्स की फॉर्म में मिलेगा और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का परसेंटेज 20% से 99.6% हुआ है। इसके बाद हमारा जो मेट्रो नेटवर्क है वो 248 किलोमीटर से 1155 किलोमीटर हुआ है। नेशनल हाईवे की तो मैं क्या बात करूं, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 532 गीगावाट है, एलपीजी कवरेज 100% है, इंटरनेट कनेक्शन 100 करोड़ के आसपास। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आई एम सेइंग कि वाह भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाशी मिलनी चाहिए उनको। मेरे लिए नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, सरकारी आंकड़े बहुत मैटर करते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बहुत मैटर करती है और यही सब चीजें आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े आंसर्स में भी कोट करोगे। की एनेबलर्स, इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजों को क्रेडिट दिया गया है। क्रेडिट दिया गया है इंटीग्रेटेड प्लानिंग लाइक पीएम गति शक्ति, जिसमें 58 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस एनालाइज किया जाता है। फ्रंट लोडेड कैपेक्स, देखो कीवर्ड फ्रंट लोडेड कैपेक्स का मतलब क्या होता है। जनरली आपका जो बजट होता है आप उसको लास्ट के 2 या 3 महीने में फटाफट स्पेंड करते हो, लेकिन पहले 6-8 महीने में फंड्स रिलीज करने में टाइम लगाते हो। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अब फ्रंट लोडिंग की जा रही है, डिजिटल गवर्नेंस और मॉनिटरिंग की जा रही है, इंस्टीट्यूट्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, स्कीम्स कन्वर्ज हो रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कल को यह भी बोला जाए कि व्हाट शुड बी द अप्रोच टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो भी आप इन पॉइंट्स को, इन पैरामीटर्स को डायरेक्टली कोट कर सकते हो इस तरीके के डायग्राम के अंदर। इस तरीके के डायग्राम के अंदर आप प्रेजेंट पॉलिसी को इस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे आप मेन मास्टर प्लान ऊपर, उसके नीचे सेक्टर्स के मास्टर प्लान जैसे सागरमाला, भारतमाला, मेट्रो रेल पॉलिसी, उसके नीचे हाउस होल्ड मिशंस, इन सब के पीछे डिजिटल बैकबोन, इसको दिखा सकते हो। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नोट्स को कैसे यूज करते हो। लेकिन लास्टली एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं, सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के, है ना, जैसे गौतम गंभीर कहते हैं कि सिर्फ एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। खैर वो सही कहते हैं गलत कहते हैं वो कुछ और बात है, लेकिन सिर्फ एक आर्टिकल से मेरा आंसर नहीं तैयार होगा ना। मुझे काउंटर व्यूज चाहिए, चैलेंजेस चाहिए और वे फॉरवर्ड चाहिए, तभी तो मैं मेंस के आंसर तैयार करूंगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है तो मुझे इस तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ने की भी जरूरत है, जहां कहा गया है अरविंद मायाराम जी ने कि इंडिया को पीपीपी 2.2 चाहिए, 2.0 नहीं, 2.2 मतलब पीपीपी 2, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2.0 ऑलरेडी चल रहा है।
ये मोदी सरकार के टाइम से, लेकिन अब इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है और ऐसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है जहां हमें 110 ट्रिलियन डॉलर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के तौर पे मिले। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सोर्स से आपका मेंस का आंसर कभी भी तैयार नहीं होता। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर सोर्स में ये आर्टिकल के सजेशंस और परसिस्टिंग चैलेंजेस भी ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि प्रेजेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस है वो भी मैंने इसके अंदर एनलिस्ट किए हुए हैं, ताकि अगर आप ये 4 से 5 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ो तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपके दिमाग में रह जाए। ये देखो, अभी प्रेजेंटली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये 6 चीजों से खतरा है। सबसे पहला खतरा और सबसे बेसिक खतरा है कि फाइनेंसिंग का गैप है। अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी टारगेट से बहुत कम है, गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस के डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक और झटका दिया है, एनवायरमेंट फैंस को पसंद होगा, यानी कि एनवायरमेंट एंथुसियास्ट को पसंद आएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वालों के लिए थोड़ा सा कंसर्न है कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मिल रहा था, इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल रहा था आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क, अब वो सारे क्लियरेंसेस को कैंसिल करने की सुप्रीम कोर्ट बात कहता है। रीजनल इंबैलेंस है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हिल रीजन, ट्राइबल रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन ये नेशनल एवरेज से अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कम है। भले ही वहां पे भी हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मिजोरम की तरफ ट्रेन भी दौड़ाई हुई है और जिस इस ट्रेन की रास्ते में जो मिजोरम की तरफ लिंक बनता है उसमें हमें 45 टनल्स 25 टनल्स के आसपास बनाई गई है। वीक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैपेसिटी है। क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिलायंस रेजिलियंस ऑफ एसेट्स अभी भी हमें पता नहीं है कि है कि नहीं। एंड ऑल्सो स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, खास तौर पे लॉजिस्टिक सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। तो अब इसमें वे फॉरवर्ड जो मैंने आपको बताया वो मैंने उसी आर्टिकल से डिड्यूस किया है, इस आर्टिकल से जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 1 जून 2026 को आया था। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, मैं जिस नियत से ये डॉक्यूमेंट बना रहा हूं ऐसा मैं 150 से ज्यादा टॉपिक्स के लिए कर रहा हूं। 150 के आसपास टॉपिक्स हम 12 थीम्स के अंदर कवर करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का नाम है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी मेंस 2026। 3, 4 और 5 अगस्त को हम क्लासेस लगाएंगे। 4 से 5 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम, और उन क्लासेस के अंदर हम 50-50 टॉपिक करके ये तकरीबन 150 टॉपिक्स कवर करेंगे। 12 थीम्स होंगी। वो थीम्स आपको अक्रॉस द जीएस पेपर आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका जीएस 1 का पेपर हो, 2 का पेपर हो, 3 का पेपर हो। जो थीम्स हम पढ़ेंगे दे कैन बी यूज्ड, देयर करंट अफेयर्स कैन बी यूज्ड, देयर डेटा कैन बी यूज्ड इन ऑल अक्रॉस द पेपर्स। तो चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो और एथिक्स हो, उसकी थीम्स भी मैं कवर करने वाला हूं। वेबसाइट पे जाइए, एक बार उस प्रोग्राम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मंडे को उसकी पहली क्लास शुरू होने वाली है। जरूर मैं आपसे मुलाकात करूंगा जल्द, और इस पर्टिकुलर कंटेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैंने कंटेंट बनाया है, तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है RAINAHAINA05। Thank you very much and see you guys very soon.